बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अमरीकी और चीनी सदर की मुलाकात, ट्रंप का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में 10% कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा है कि चीन पर आए टैरिफ को 57 से कम होकर 47% कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा है कि चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। सदर शी से मुलाकात में बहुत सारे फैसले किए गए। ट्रंप का कहना था कि सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी और नायाब मादनियात के मामलात में मजीद रुकावटें नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा और मेरे दौरा चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। अमरीकी सदर ने कहा है कि हम चीनी सदर के साथ यूक्रेन मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं, जबकि ताइवान के मामले पर बातचीत नहीं हुई। इनका मजीद कहना था कि दीगर ममालिक एटमी तजुर्बे कर रहे हैं, तो अमेरिका के लिए भी मुनासिब है कि ये तजुर्बे बहाल करे और इसके लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स का तयन बाद में किया जाएगा। बलोचिस्तान फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 18 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को बलोचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR का बताना है कि कोयटा के इलाके चिल्तन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इस दौरान शदीद बारिश के तबादले में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन केच के इलाके मुलिदा में किया गया, जहां दहशतगर्दों की एक ठिकाने को तबाह करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद किया गया, जबकि दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखे हुए हैं, ताकि मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती हमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नसूर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। मतनाज़ा ट्वीट केस, ईमान मिज़ारी और इनके शोहर हादी अली पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने मतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मिज़ारी और इनके शोहर हादी अली पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने ईमान मिज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत की। अदालत ने केस में दोनों पर फर्द जुर्म आयद की, जिस पर ईमान मिज़ारी और हादी अली ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ताहम अदालत ने सेहत जुर्म से इनकार पर अगली समाअत पर इस्तगासे के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। बाद अदालत ने हादी अली चट्टा को दोबारा समानती मचल के जमा करवाने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि ईमान मिज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। भारत के साथ जंग में तुर्क क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ जंग के दौरान तुर्क क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रही। इस्लामाबाद में तुर्की के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक माशी, तजावराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जंग के दौरान तुर्क क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही, जबकि तुर्की ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की। पाकिस्तान भी क़ब्रस के हवाले से तुर्की के मौक़िफ़ की हमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही और फ़ौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।